नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैं जानता हूँ कि हमेशा कमेंट में सबसे ज़्यादा जो किताबों के बारे में जानना चाहता है वो सनातन से ज़्यादा तंत्र की किताबों के बारे में जो लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो मैंने इसके लिए पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखी है तंत्र की, जो आप प्लेलिस्ट मेरे पूरे मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में आप तंत्र की बहुत सारी किताबों में रिव्यू किए हैं, वो आप देख सकते हैं। दोस्तों आज भी मैं एक तंत्र की किताब का रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है तंत्र सिंधु। दोस्तों ये है तंत्र सिंधु, देख सकते हैं आप। तंत्र सिंधु जो है, जैसे कि इसमें लिखा है औगणनाथ विरचितम। दोस्तों मैं इस पे कुछ एक विशेष चर्चा करना चाहता हूँ इस पुस्तक को लेकर के। तो बहुत ही मैं कह रहा हूँ कि आपको आने वाले इसकी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें जो बातें मैं बताऊँगा हो सकता है किसी को अच्छी लगे, किसी को अच्छी ना लगे, क्योंकि बहुत सारी सच्चाइयाँ मैं इस विषय पे खोलना चाहता हूँ। वो तंत्र के संबंध में बहुत सारी बातें मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह कंटेंट मैं आपको देता रहूँ और मेरे चैनल पे इस तरह कंटेंट मिलते रहते हैं। और मेरा सपोर्ट करने के लिए आप मेरा सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी पुस्तकें लेता हूँ, फिर उसके रिव्यू करता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर उनके रिव्यू कर पाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। औगणनाथ विरचितम तंत्र सिंधु। दोस्तों जैसे कि इस पुस्तक में लिखा हुआ है औगणनाथ विरचितम। पहले मैं औगणनाथ जी के विषय में बताता हूँ, फिर इस पुस्तक के विषय में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। औगणनाथ जी थे नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। भगवान गोरखनाथ जी के, जब गोरखनाथ जी के 9 नाथों जो में से जो मेन नाथ हैं, सबसे प्रमुख गोरखनाथ जी मच्छिंद्रनाथ जी रहे हैं, जालंधर नाथ काफेफा नाथ रहे हैं। इनके शिष्य गोरखनाथ जी जो मच्छिंद्रनाथ जी के शिष्य थे, गोरखनाथ जी के शिष्य रहे और अघोर साधना करते थे, अघोर पंथ को ये फॉलो करते थे। हालांकि जितने भी नाथ संप्रदाय अघोर पंथ को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन इनके विषय में विशेष रूप से आता है कि अघोर पंथ को फॉलो करते थे और जिसके बाद शिव की अघोर रूप में पूजा करते थे। अब दोस्तों शिव जी की अघोर का जो रूप है वो अत्यंत सुंदर है। शिव जी के 5 मुख हैं, पंचमुखी शिव जी कहा जाता है, उसमें से सबसे आखिरी मुख है वो अघोर है। और अघोर सबसे सुंदर और सबसे अच्छा मुख माना जाता है, क्योंकि अघोर साधना शमशान में की जाती है। शमशान को लोग जो तंत्र का यानी जो एक अघोरियों का जो एक स्वरूप लोगों ने बताया गया है कि अघोरी जो रहते हैं, जितने भी अघोरी हैं वो शमशान में ही रहते हैं, शमशान में रहते हैं, सही बात है, लेकिन बहुत क्रीमिशन एरिया, बहुत सफाई वाले स्थान पर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मल खा रहा है या कोई मांस खा रहा है वो अघोरी हो गया, ऐसा नहीं है। योग साधनाओं में, क्रिया योग साधनाओं में भी मेरे जैसे गुरुदेव ने कई बार चीज़ें बताई हैं कि कपाली किसको कहते हैं, खिचड़ी मुद्रा को के अंदर जो कपाल में जिसकी जीवा प्रवेश करती है उसे कपाली कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो भ्रांतियों के रूप में हमारे सामने हैं, लेकिन अगर योगिक ग्रंथों में प्रॉपर तरीके से देखें और किसी गुरु के शरण में जाएंगे तो उन सब चीज़ों का अलग ही मत निकलता है। हमारी जीवा जो है वो एक मांस के रूप में है, उसको जब जीवा प्रवेश करती है अपने मस्तिष्क में तो उसको कहा जाता है खिचड़ी मुद्रा। खैर ये खिचड़ी मुद्रा के विषय में तो एक अलग विषय है, आप योगिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैं अघोरी साधना के विषय में बात कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे गुरुदेव हमेशा इस चीज़ को बात जोर देते हैं कि अघोरियों की साधना बहुत शुद्ध स्थान पर होती है, अघोरी बहुत शुद्ध स्थान में रहते हैं और ऐसे स्थान में रहते हैं जहाँ पर साक्षात शिव शक्ति मौजूद रहते हैं और वहाँ पर साधना की जाती है प्रॉपर तरीके से, और इस तरह की गंदगी वाला माहौल नहीं रहता उन लोगों के लिए। वो अलग ही तरह के अलग ही लेवल की साधना है। जो अघोरियों के विषय में जो भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, बहुत गलत फैलाई गई हैं इस तरह की, क्योंकि जिन लोगों पे इस तरह की हरकतें करते हैं उन लोगों को पेशाच भी रहता है, तो जो भी उनके दिमाग में रहता है उस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तो उसके विषय में अगर आप जानना चाहते हैं अघोरों के विषय में, अघोरियों के विषय में, मेरे गुरुजी की किताब शमशान ये पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसके अलावा शमशान आदिनाथ क्रिया बाबा जी महाराज, इनके ऐसे नाम से भी जो पुस्तक आती है उसको भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। कई गुरु जी के चैनल्स को भी देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, तो उनके चैनल को जरूर देखिए, उनको ज़रूर जानिए। अब हम बात करते हैं इसके औगणनाथ जी के विषय में और बातें करते हैं। औगणनाथ जी जो थे, एक कहा जाता है कि ये इनका बघेल इनकी तपोस्थली रही है, बघेल साम्राज्य में रही है, और राजपूतों का एक गुरुद्वारा था वहाँ की तपोस्थली रही है। और इनका एक मेरठ में मंदिर भी है। और दूसरी चीज़ इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि इंद्रजाल नाम की किताब लिखी है, अभी लिखी है नहीं लिखी है कोई कंफर्म नहीं है, पहली चीज़। इसके अलावा
मैं अब इस पुस्तक के ऊपर आता हूँ। मैंने तो पूरे लगभग अवगढ़नाथ जी की विधाई में बता दिया, अब पुस्तक के ऊपर आता हूँ। पुस्तक देखिए, ये जो पुस्तक है, सबसे पहले इसके पब्लिशर्स को देखिए, डीबी पब्लिकेशंस। जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो में रावण संहिता का भी रिव्यू किया था, आप देखिए इसमें पीछे रावण संहिता का भी इन्होंने दिया हुआ है। रावण संहिता का रिव्यू कि रावण संहिता नाम की कोई पुस्तक नहीं आती है। रावण संहिता जो इन पब्लिशर ने बनाई है वो पूरी अलग अलग जगह से संग्रह करके उस पुस्तक में डाला है, और कि रावण और मंदोदरी का संवाद उसमें दिखा के, बाकी बीच में कोई रुद्रायमल के तंत्र के सूत्र डाल दिए, कहीं कोई और तंत्र के, कृष्णयामल तंत्र के सूत्र डाल दिए, ऐसे बहुत सारी जगह से संकलन करके इस पुस्तक को बनाया गया है। रावण संहिता नाम की कोई पुस्तक नहीं आती है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। रावण ने कुछ ही पुस्तकें हैं जो लिखी हैं, जैसे अर्क संहिता आयुर्वेद की आती है, अर्क प्रकाश है जो आयुर्वेद में आती है, उसके ऊपर एक बात की है। और तांडव स्तोत्र के विषय में बात की है। बाकी शिव तांडव स्तोत्र भी कहाँ से आया है ये भी आज तक कोई जान नहीं पाया, ना उसका वाल्मीकि रामायण में कहीं उल्लेख मिलता है ना कहीं मिलता। वो कहाँ से आया, कैसे आया, ये भी रहस्य बना हुआ है। अगर आप लोगों को इसके विषय में पता हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिए कि शिव तांडव स्तोत्र कहाँ से आया, कहाँ से। और मैं बात कर रहा हूँ उस पुस्तक की, और इसमें लिखा है अवगढ़नाथ विरचितम। देखिए अवगढ़नाथ जी ने तंत्र सिंधु नाम से कोई पुस्तक नहीं लिखी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। मैं हो सकता है गलत भी हूँ या सही भी हूँ, डीबी पब्लिकेशन ने इसको छापा है। अब इसमें इस बुक्स की जो थोड़ी थोड़ी खामियां हैं, पहली चीज़, एक व्यवस्थित बुक, मतलब जिस तरह से एक अगर कोई अवगढ़नाथ जी ने किताब पुस्तक लिखी होती या तो उस तरह से उसको डिफाइन किया गया होता। इसके अंदर क्या हुआ, खिचड़ी से पका दिया उन्होंने कुछ एक तो व्यवस्था कर दी कि महादेव और इनका संवाद हो रहा है और अवगढ़नाथ जी का संवाद हो रहा है, और इस तरह से पूरे उन्होंने तंत्रों के विषय में बताया। फिर उन्होंने बात आगे बढ़ाई, षट चक्रों के विषय में इसमें चर्चा की गई है, षट चक्र हैं, फिर षट चक्रों में कौन कौन से उसमें किस तरह डिफाइन किया गया, इस तरह की बातें की गई हैं। फिर बाद में स्त्री पुरुषों के ऊपर बातें की गई हैं। फिर घर के कलह के ऊपर बातें की गई हैं कि वहाँ कलह को कैसे शांत किया जाए, वो का शांत कैसे किया है। फिर इसमें बात की गई है यंत्रों के विषय में, जैसे कि मैं महा इंद्रजाल के विषय में बता चुका हूँ, पहले महा इंद्रजाल पुस्तक का रिव्यू कर चुका हूँ। वो भी कंपाइलेशन की तरह थी, पर कंपाइलेशन की तरह थी, उसको भी आप एक बेसिक जानकारी आपको मिली जाएगी। तो इस पुस्तक से भी आपको बेसिक जानकारी मिलेगी, प्रॉपर तंत्र क्या है क्या नहीं है इसके विषय में नहीं। कुछ बातें हैं अलग अलग जगह से संग्रह करके इसमें डाला गया है। इसमें बताया गया वनस्पति तंत्र है भाई, इसमें थोड़ा सा आयुर्वेद भी दिया गया है, थोड़ा इसमें वाम मार्ग की साधना है, कुछ साधनाएं दी हुई है, योनि तंत्र है, ये सब अलग अलग जगह से लिया गया। काला इसमें जादू, काला जादू के जैसे चीज़ें इसके अंदर अलग अलग प्रकार से डाली गई है, कैसे मनुष्य में शरीर को त्याग सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें बिना गुरु की शरण में जाए हुए नहीं हो सकती, ये फैक्ट है। किताब पढ़ के कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं बन जाता। विद्वान बनने के लिए उसको तो एक तपस्या, एक साधना करनी पड़ती है। वो साधना बिना गुरु के शरण में जाए नहीं हो सकती है। तो ऐसा गुरु आप ढूंढिए तो आपको साधना को बताएंगे। मैं ये नहीं कहता कि तंत्र बिल्कुल कोई फेक चीज़ है, तंत्र होता है, बिल्कुल होता है, तंत्र होता है, तांत्रिक साधनाएं होती हैं, सब तरह के सिस्टम की साधनाएं होती हैं, हर तरह की साधनाएं होती हैं, पर उसके लिए श्रेष्ठ गुरु आवश्यक है। पुस्तक पढ़ के कोई आदमी विद्वान नहीं बन सकता। पुस्तक में हो सकता है गलतियां हो, पुस्तक आपको मिसगाइड कर सकती है, लेकिन एक गुरु मिसगाइड आपको नहीं करेगा, क्योंकि ये जितनी भी तंत्र साधनाएं हैं या योग साधनाएं हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। गुरु अपने शिष्य को देता है, शिष्य फिर जब गुरु बनता है वो किसी को देता है, ऐसी चीज़ें चलती आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, एक परंपरा के अंतर्गत, गुरु परंपरा के अंतर्गत ये चीज़ें चलती आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी और पुस्तक की बात करें, इसके जो लेखक है प्रेम कुमार शर्मा जी, प्रेम कुमार शर्मा जी ने ये पुस्तक लिखी है। तो इसमें और भी पुस्तकें उन्होंने, जैसे कि इसमें पुस्तक के पहले पन्ने पे इन्होंने लिख दिया कि तंत्रात्मक रावण संहिता, शिव तंत्र संहिता, लाल किताब, भृगु संहिता, सामुद्रिक शास्त्र, ये सब बुकें इन्होंने निकाली है। देखिए सारी बुकें आसपास ही घूम रही हैं एक ही तरह के। इस पुस्तक के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखिए पुस्तक ओवरऑल, ये तो पुस्तकों की पुस्तक की कुछ खामियां हैं। अब खासियत क्या है देखिए बताते हैं। इसमें है ठीक है, कुछ बेसिक जानकारी भी हैं। अगर कोई आदमी तंत्रों के विषय में बिल्कुल नहीं जानता तो बेसिक तरीके से इसको पढ़ सकता है, पढ़ेगा, पढ़ने के बाद इसको ले सकता है, इशू नहीं है कोई। मैं ये नहीं कह रहा कि पुस्तक नहीं लेनी चाहिए ले या आप नहीं लें, लेकिन ले सकते हैं। अगर आपको इसके कोई भी तंत्र के विषय में बेसिक जानकारी चाहिए तो आप ये इंद्रजाल जो मैंने पुस्तक का रिव्यू किया वो भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। और ये पुस्तक आप कैसे मंगा सकते हैं, इस नंबर पे आप संपर्क करें, ये पुस्तक आपके घर पहुंच जाएगी, आपके पास पहुंच जाएगी कैसे भी करके। मैं ये नहीं कह रहा पुस्तक नहीं लेनी चाहिए, ले लीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, और आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिल ही जाएगा हर चीज़ के विषय में। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि पुस्तक में, लेकिन इस पुस्तक को आप अगर ये समझ के लेंगे कि ये अवगढ़नाथ द्वारा लिखी गई है, ये अवगढ़नाथ द्वारा एक बेसिक बुक है,
तो ये चीज़ गलत होगी। आप जानकारी के हिसाब से ये पुस्तक ले सकते हैं, जानकारी संग्रह करने के हिसाब से ले सकते हैं। तो आप ये पुस्तक बेझिझक लीजिए। बाकी इस पुस्तक में वशीकरण को लेकर के कुछ बातें हैं, कुछ योनि तंत्र के ऊपर बातें जो मैंने बताया गया, योनि तंत्र, डांकनी, पिशाचनी, महाविद्याओं के ऊपर कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं। इससे जितने भी तांत्रिक क्रियाएं इनके विषय में जानकारी जहाँ से इकट्ठी हो सकती है इस पुस्तक में डाला गया है। तो चलिए मैं आपको डिस्प्ले पे 2 सेकंड में 2 मिनट के लिए बुक दिखा देता हूँ कि कैसी बुक है, क्या है। और हाँ, एक चीज़ और है, इस पुस्तक की जो क्वालिटी है बहुत रद्दी है, मतलब पेपर बहुत रद्दी क्वालिटी का है। और पुस्तक की कीमत जो आपको, अगर इस पुस्तक को लेना है उसकी कीमत मैं आपको बता देता हूँ। इस पुस्तक की कीमत 400 रुपये है, जो जैसा ये दिखा हुआ है, लिखी हुई है 400 रुपये के हिसाब से। ठीक है, एक जानकारी के हिसाब से आप इस पुस्तक को लें और अध्ययन करें, विश्लेषण करें और कोशिश करें कि श्रेष्ठ गुरु मिल जाए। तो चलिए हम आप इस पुस्तक को डिस्प्ले पे दिखा देते हैं। डिस्प्ले पे दिखाने के बाद आपको और समझ में आ जाएगा कि पुस्तक आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए डिस्प्ले पे चलते हैं। दोस्तों ये तंत्र सिंधु जैसे कि दिया हुआ है, वनस्पति शास्त्र, आपके वामबान की साधना, योनि तंत्र काला, इसमें जादू, भानुमति का पिटारा, आपका कर्ण पिशाचनी साधना विधि, कुंडली तंत्र साधना। आप समझ सकते हैं इस पिता के बारे में, आदि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पीछे देखिए ये डीवी पब्लिकेशन ने दिया है। इस पब्लिकेशन का यही काम है, ये ऐसी किताबें ही ज़्यादातर प्रमोट करता है। तो ये बाद में रामा सेंटर के बारे में यहाँ दिया हुआ है, जो मैं इसकी रिव्यू कर चुका हूँ पहले भी आपको। बाकी इस पुस्तक को आप दिखाएंगे। देखिए प्रेम कुमार शर्मा ने एक पुस्तक लिखी है और इसकी पुस्तक की कीमत 400 रुपये है। पेपर की क्वालिटी थोड़ी रद्दी है, बाकी आप देख सकते हैं पुस्तक, इसमें कुछ सब ऐसा कुछ बेसिक जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन आप ये पुस्तक मंगाएं। देखिए इसमें प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो ये साधनाओं के विषय में है, कुंडली, भैरव पूजा, अब चक्रों के विषय में, अवरनाथ के रहस्य, उनके बारे जीवनी वगैरह दी हुई है। कुछ कथाएं भी इसमें दी हुई हैं अलग अलग प्रकार की, वो कथाएं आप देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार की कथाएं भी इसके अंदर दी हुई हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह की मानसिक शक्तियों के पारंपरिक क्या है, पति पत्नी स्त्री पुरुष के संबंध, नर नारी रति के भेद क्या होते हैं, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। स्त्रियों में नपुंसकता के विषय पे कोई ये कैसे ठीक किया जाए, ये देखिए कुछ आयुर्वेद भी डाला गया है भूत विद्या के द्वारा। तो ये सब चीज़ें, टोना टोटका, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। और बाकी देखिए बीच बीच में क्या हुआ है, इस पुस्तक में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर जगह जाकर के दूसरी पुस्तकों के प्रमोशंस दिए गए हैं। आप देख लेंगे दूसरी पुस्तकों के प्रमोशंस आपको देखने को मिल जाएंगे इस पुस्तक में। हर 2, 3, 4 पन्नों के बाद आप देखिए ये अभी निकल गया। देखिए ये दूसरी पुस्तकों के प्रमोशंस के बारे में भी यहाँ पे बीच बीच में दिया गया। ऐसी बहुत सारे पुस्तकों के विषय में देखिए, ये भी जड़ी बूटियों का ज्ञान एक मैंने आपको दिखाया पुस्तकों के विषय में, यहाँ पे बीच बीच में प्रमोशन के लिए ऐसे पुस्तक बीच में भी डाली गई हैं। तो मैं कह रहा हूँ एक उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं पुस्तक, लेकिन अगर देखा जाए तो बेसिक चीज़ें ही आपको ये पुस्तक बताएगी। बाकी पुस्तक कहाँ से मंगानी है, आप इस ऊपर जाकर के इस नंबर पर संपर्क कर लें, पुस्तक मंगा सकते हैं। बेसिक जानकारी आपको होगी, उसमें कोई शंका नहीं है। उसके बाद आप श्रेष्ठ गुरु को ढूंढ के इस पुस्तक के में जो लिखी है उस भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी दी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको मेरी दी हुई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप मेरे गुरुजी की किताबें को पढ़ें। मेरे गुरुदेव की किताबें जो आती हैं, शमशान क्रिया योग और शमशान का एक पुस्तक है, गुरुजी की बायोग्राफी भी आती है, मेरे गुरुजी की कई पुस्तकें आती है। बहुत जल्दी मैं गुरुजी की पुस्तकों पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें हमने गुरुदेव के सारी पुस्तकों के विषय में बताऊंगा। सबसे बेसिक उनकी गीता है, तो ये सब पढ़ेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि आपका व्यू अलग हो जाएगा। आपके एक जो व्यू आपका दिमाग एक अलग लेवल पर जाएगा और एक समझ में आएगा कि क्या है बेसिक चीज़ें। और बहुत सारी रहस्यात्मक बातें हैं गुरुदेव की जो उनकी किताबों में मिलती हैं। तो और उनके YouTube चैनल भी है, वो भी आप YouTube चैनल भी आप उनको देख सकते हैं और उस पर जा सकते हैं। तो आशा है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और अगर मैंने कोई गलत बोला हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेरा विरोध कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आप लोग सही हो। और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर और
बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यूट्यूब ने हमारे चैनल की रीच थोड़ी सी कम कर दी है। लोगों तक शेयर हमारा वीडियो जरूर कीजिए ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। और साथ साथ आप मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं इस QR कोड के माध्यम से। तो चैनल को सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। आप लोगों की आवश्यकता से, आपके चैनल इसकी आवश्यकता से ही मेरा चैनल ग्रो करेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। बहुत जल्दी मिलता हूँ नए वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।